हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए तो अब यहाँ से 19 नंबर लिख कर मैं यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट दूंगा। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट पर वही ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स वगैरह निकालने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर देखे होंगे 9th 10th क्लास में आप रूट्स निकालना बहुत आराम से जानते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका किस तरह से रूट्स निकालेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं, टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको निकालते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिए, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं लेट कर लिया मैंने कि बहुत ज़्यादा हो गया। ये इसी तरह से क्यों हो रहा है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वैल्यू एक्स है, मान लिया मैंने यहाँ से। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया 1⁻⁴ इक्वल टू एक्स। अब हम दोनों तरफ अगर क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे कि x³ -1 इधर ले आते हैं। जरा सा ये हो रहा है, -1 इधर ले आते, इधर क्या बचेगा 0। तो ये 1 का पावर चाहे कुछ भी कर दे तो वो तो 1 ही रहता है। तो 1 का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ये फॉर्मूला एक है, आपको हम लिख देते हैं। फार्मूला में यहाँ पे ई भी होता है, लेकिन हम ए लिख के छोड़ते हैं। a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b और a² प्लस ab प्लस b²। तो इस पर तोड़ते हैं हम इसे। तो x - 1 और x² प्लस x प्लस 1 ये आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू केस फर्स्ट लिया मैंने, तो x - 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हमारा 1 आ गया। एक आंसर आया और दो ये वाला से मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, निकालते थे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो d निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये 1 है, 1 का स्क्वायर -4, 1 × 1 यानी आ गया -3। अब सोल्व कीजिएगा तो -3 आएगा। तो हमें x निकालना है, तो x बराबर b प्लस माइनस √d। हम पहले ही d निकाल लिए हैं और यहाँ 2a ये होता है। तो एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस √d अपॉन 2a। और यहाँ पे d की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 1 है। ये √-3 हो गया, 2 × 1 हो गया। तो इसे -1 प्लस i/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस
हम यहाँ से -√3 में को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, -1 इंटू √3। अब इसका आयोटा होता है, आपको मालूम है। तो वो काम किया मैंने यहाँ पे, ये 1 हो गया। अब इसी तरह से नेगेटिव लेते हैं, तो -b x की वैल्यू है, -√3 आयोटा, ये भी हो जाएगा सोल्व करेंगे तो -b -√3 आयोटा 2, एक ये भी x की वैल्यू निकली, यानी टोटल x की वैल्यू देखा जाए तो 1 है, एक -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 और -1। b की वैल्यू यहाँ नहीं रखे हैं हम, तो यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये 3 वैल्यू निकला। अब इस 3 वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू तीनों निकली है, √1 की वैल्यू है ना, 1 का पावर 1/3 का ये निकल गया है, तो क्यूब रूट्स का निकला है ये। तो इसको होता क्या है ना कि ये 3 हमारे पास हिंदी में इसे बोल लीजिए घनमूल। तो आप किसी एक को 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का पावर चाहे जितना भी कीजिए 1 आएगा, और इसमें से किसी एक का भी आप स्क्वायरिंग कीजिएगा ना तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। देखिए, तो हम a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ माइनस है तो -2ab मिला, और प्लस b स्क्वायर, तो i स्क्वायर का 1 होता है, 3 हो गया अपॉन 4। ये देखिएगा, ये -2 आयोटा √3 अपॉन 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। देखिए दूसरा मिल गया, एक से चले थे और दूसरा मिल गया। दूसरा हमारा देखिए ये है, तो किसी से चलिएगा कोई एक आ जाएगा। तो होता क्या है ना कि इसको भी कुछ नाम दे दिया गया है, तो हम लोग इसको भी कुछ नाम देते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो आएगी तो इसको कब तक रखिएगा, आप नहीं रख पाइएगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, तो किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसे हम लोग ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा, इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो 1 तो अपने जगह पर है, 1 अपने जगह पर है, एक को हम इसको मान लेते हैं ओमेगा, और इसको ओमेगा स्क्वायर, किसी को भी ओमेगा, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर हम मान सकते हैं। तो हम -1 प्लस √3 आयोटा/2 को ओमेगा मान लिया, और -1 √3 आयोटा 2 को ओमेगा स्क्वायर मान लिया। अब देखिए 1 प्लस W और W ओमेगा करने पर 0 आएगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ये आपका एक मिल गया। बहुत अच्छा, ये कह लीजिए कि बहुत ख़तरनाक चीज़ मिला है, क्योंकि इसका हम लोग यूज खूब करने वाले हैं अभी जो क्वेश्चन आएगा। अब ये बात को सत्य है, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, प्रूव करके आपको दिखाते हैं। मेरे पास 1 था, फिर प्लस -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, फिर प्लस -1 माइनस √3 आयोटा/2, ये 0 आना चाहिए। इसी को हम अब प्रूव कर रहे हैं। तो 1 को छोड़ देते हैं, हम पहले इस दोनों को लेते हैं। तो देखिए दोनों में क्या मिला, हमें 2 कॉमन मिल गया, ये हो गया -1 प्लस √3 ओमेगा, और यहाँ से प्लस है -1 माइनस √3 ओमेगा इक्वल टू 0। देखिए ये से ये ख़त्म हो गया है ना, ख़त्म। अभी क्या 1 प्लस -2/2, तो ये भी 1 बार में ख़त्म, यानी 1, ये 0 लेके नहीं चलेंगे, 0 तो हमें दिखाना है ना। तो क्या हो गया, 1 आ गया 1 बार में, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। तो ये होता है, आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको याद रखना है। अब इसको किस तरह से घुमा घुमा के हम लोग यूज करेंगे, तो कभी कभी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग -1 प्लस ओमेगा यूज कर देंगे, है ना। इस तरह से जहाँ पे जिसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है जी।
अच्छा, एक चीज़ और याद कीजिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि वन वन जो है ना, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका वन आएगा। देखिए यहाँ पे आया है ये, इसको पूरा को, इस पार्ट्स को हमने जब सोल्व किया था, इस पार्ट्स को, जब मैंने सोल्व किया था तो आप देखिए यहाँ पे वन आया है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू मेरा वन होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन होगा, क्योंकि वन आया है और वन फिर ऐड करेंगे तब, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू मेरा वन होगा। अब यहाँ से भी हम कई खेल खेल सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू वन, फिर ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन बाई ओमेगा कर सकते हैं, या ओमेगा इक्वल टू वन बाई ओमेगा क्यूब कर सकते हैं। कई हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले हैं, इसी का खेला है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको ये है कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिया था, ये लिया था हमने, वन लिया था, ये आपका -1 भी हो सकता है। तो अगर -1 होगा तो उसका फॉर्मूला पर आएगा ये, तो वो भी आंसर जो आएगा ज़रा सा डिफरेंट आएगा, इसी तरह से जैसे लेके देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को इस तरह से कर देते हैं, तो एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास -1 है, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया, यानी एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब, इसको भी इस तरह से तो बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, वही होता है, खाली सिर्फ क्या होता है, एक्स प्लस वन यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस हो जाता है, बस यहाँ पे बस ये माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू तो -1 एक आ गया, लेकिन दूसरा जब निकालिएगा तो वो ज़रा सा माइनस प्लस का ये होगा। तो अब ये डायरेक्ट लेते हैं हम यहाँ पे ये, इसलिए कि इससे पहले मैंने आपको लेके अलग से बताया था, अब यहाँ पे पूरा ले लेते हैं, वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए वन की वैल्यू, बी की वैल्यू तो वन है, यहाँ पे ये वाला बात को हम सोल्व कर रहे हैं, ये वाले को, और बी की वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, बस प्लस माइनस। अब यहाँ पे बी मेरा -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू वन इंटू वन। अब देखिए ए है यहाँ पे 2 इंटू ए, 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 अभी भी आएगा 2, तो इसको हम अभी दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक लिख सकते हैं 1 माइनस √3 आयोटा 2, और एक -1 पहले से है, तो ये भी एक आपका बन गया। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है आगे हम लोग देखेंगे, किसका कहाँ पे यूज करेंगे। तो सवाल लेते हैं, अब हम लोग सवाल लेते हैं, इसमें 19 नंबर का सवाल लेते हैं। ये थ्योरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 19 नंबर का मेरा सवाल है, देखिएगा सवाल समझिएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर है, क्यूब छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट्स, रूट ऑफ -7 -24 आयोटा, बस ये सवाल है। तो देखिए लेट कर लेंगे हम, यहाँ पर लेट करेंगे, जब भी सॉल्यूशन कीजिए तो बना लीजिए पहले, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप इसका स्क्वायर रूट आप अपने मन से -7 -24 आयोटा, इसी का यही नहीं होता है हमारा स्क्वायर रूट, तो मान लीजिए कि x प्लस आयोटा होगा, इसी के फॉर्म में हमको देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x और y क्या है, एक है ना रियल नंबर है, जैसे कि वास्तविक संख्या कह लीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, ऑन बोथ साइड,
वी गेट। तो कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, -7 -24 आयोटा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। बस खेला ख़त्म। अब यहाँ से क्या करना है, टेकिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट आपको अलग कर लेना है, बस बन गया। तो देखो ये रियल पार्ट है ना, इसे हम लोग अलग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7 हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। फिर 2xy इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा, माइनस में आयोटा से आयोटा कट जाएगा, ये भी आप काट सकते हैं 12 बार में। तो xy की वैल्यू -12 आ गया। अब यहाँ से बनाने का भी कई मेथड है, यहाँ से बनाने का भी कई मेथड है। या तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए 1 में, या 1 से निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए। लेकिन मैं जो यहाँ पे लगाऊंगा, एक अलग मेथड लगाऊंगा, एक अलग मेथड। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7 है। तो मैं यहाँ से एक्स, देखिए एक्स प्लस 1 का या एक्स माइनस 1 का कोई भी निकाल लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फार्मूला लगाते हैं और उसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस में देना होगा, ये क्या बन गया, दिल बन रहा है, माइनस में देना होगा 2, क्योंकि हमें एक्स वाई चाहिए ना, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में चाहिए। ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इतना बराबर ये होता है। तो यहाँ पे लगेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो इस फार्मूला को नहीं लगाएंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला लगाइए, ठीक है। अब हमें इसका फार्मूला लगाना है, और यहाँ पे ये वाला भी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इसमें क्या ज़्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसको स्क्वायर को हटाइए यहाँ से, ये वाला फालतू में आ रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिए हम। हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे वो कट जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा 2ab, इसमें आएगा -2ab, तो प्लस 4xy हमको करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 4xy करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन हम वैल्यू अब इसमें कौन सा पुट करें, तो हमें ये भी वैल्यू यूज करना है, ये भी यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो गया मेरा क्वेश्चन, मस्त सही हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ये वाला 7 -7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4। अब इसकी वैल्यू एक्स वाई की -12 हमारा दिया हुआ है। इसका टोटल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 749 और प्लस 144 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 16 6 17 276, इसको जोड़ेंगे तो 5 और ये 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 325। अब बताइए 325। हालांकि इसको बनाने का बहुत सा मेथड है ना।
500 नहीं 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 नहीं, ये हम मल्टीप्लाई गलत कर दिए ना। 144 12 का करेंगे 144, 4 से करेंगे, चचो को 16 के 6 में लगा 1, चचो को 16 के 17 7 हाथ में लगा 1, 4 1 5, 576 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 625। देखिए यहाँ पे, हाँ काटिए इसको पूरा, 576 तो 625 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाँ 625। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लानी है, तो ये जाएगा 625 रूट में। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि क्योंकि ये मेरा एक्स वाई है तो प्लस माइनस लेगा हटाने के बाद, जैसे ही हटेगा तो ये प्लस माइनस ले लेगा। तो प्लस माइनस 25 मेरा आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए प्लस माइनस 25 आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कौन सा लेकर चलें, आपको ये देखना होगा। तो हमें देखिए हमें एक पहले से मालूम था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -7 होता है। ठीक है, एक मैंने अभी निकाला, तो हम इसमें पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी माइनस, ये एक्स स्क्वायर एक तो पॉजिटिव देगा और प्लस उसमें फिर कोई जोड़ रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव देगा, माइनस देगा नहीं, माइनस नहीं देगा, तो इसको लेके नहीं चलेंगे हम लोग। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7 पहले से था हमारे पास, ये ख़त्म हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 5 गया, अभी आ जाएगा आपको 18, यानी x की वैल्यू आपको आ गया 9 का अंदर रूट। तो यानी यहाँ से हम प्लस माइनस क्या कर सकते हैं, 3, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की 2 वैल्यू मिल गई। अब किसी एक को हम लोग रखेंगे किसी एक में तो दूसरा मिल जाएगा, एक्स वाई में रख देते हैं, एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास -12 था। तो अगर हम 3 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू -4 मिलेगा, वाई की वैल्यू -4। अगर हम -3 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। तो दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो दो वैल्यू मिल रहा है, यानी हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस आई ओटा वाई, ये बराबर हमें आंसर लाना था। तो x की वैल्यू हम कोई भी लेते हैं, प्लस माइनस 3 ले लिया, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ पहले क्या आया माइनस आ गया, तो प्लस माइनस 4 आई ओटा आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस माइनस में है, माइनस प्लस में है, सॉरी ये पहले माइनस प्लस में है ना। तो पहले प्लस लेंगे तो माइनस आएगा, तो हम पहले प्लस लेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस लेंगे, जैसे प्लस लिया तो माइनस आएगा, माइनस लिए तो प्लस आएगा। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस वाला तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ माइनस वाला रह जाएगा, 4 आई ओटा। ये ज़रा सा सोचने वाली बात है ना, कि इसको किस तरह से लिखें। तो देखिए आपको लिखने का तरीका हम बताते हैं, ये वाला आपको पूरा माइंड में नहीं घुसा होगा, तो इसको लिखने का तरीका हम आपको क्लियर करते हैं अच्छा से। x की वैल्यू हम 3 लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, दिल बन जा रहा है जी x की वैल्यू हम पॉजिटिव 3 लिए तो वो माइनस लेना होगा, 4 आईओटा होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा -3, तो फिर प्लस लेंगे 4 आईओटा हो जाएगा, ये 2 वैल्यू मिला हमें, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर 3 - 4 आईओटा, ये आगे तो प्लस है इसका पहले से, अब इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे तो -4 आईओटा आ जाएगा। तो आप दिख रहा है अब आपको कि प्लस पहले से था, एक माइनस वाला और आ गया, दोनों सेम है, तो ये हो गया आंसर आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका एक रफ मेथड भी है निकालने का आंसर, तो वो रफ मेथड में आप हो सकता है कि गलती कर दें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा चलिए हम लोग रफ मेथड देख लेते हैं, मतलब सेकंड मेथड ये कर लीजिए, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड बोलिए या फर्स्ट इसको कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -7 -24 आयोटा था, इसका हमको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो किस तरह से निकालेंगे ये समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 24 है, ये 24 है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। इस 12 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, 12 को, क्योंकि 12 आना चाहिए फिर ऐड करने के बाद, है ना। तो 4 या 3 या 3 या 4, 4 3 12 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया। या फिर 2 × 6 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। या 1 × 12 कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन आप बना सकते हैं इससे, ये समझना है आपको, तब यहाँ पे आप फिक्स कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी, समझ में आ रहा आप लोगों को। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 और अगर 4 लेते हैं दोनों, क्योंकि पहला बार में ये आया, तो हमारा क्या मिलेगा, 3 और 4 से अगर इसको हम बनाना चाहें तो कैसे बना पाएंगे। 3 और 4 से बनाएंगे तो 3 + 4 आयोटा बनाएंगे इसको। अब इसको सोल्व करके देख लीजिए -7 आता है कि नहीं। 3 × 9 प्लस, नहीं स्क्वायरिंग करके देख लीजिए इसको, स्क्वायरिंग करेंगे 9 -16 तो -7, ठीक है, -7 आ गया, तो ये वाला काम करेगा। देखिए ये वाला बड़ा समझने वाली चीज़ है। बाकी आप 2 और 1, 2 को और 6 को करके देखिएगा तो नहीं आएगा। 2 + 6 आयोटा करके देख लीजिए, 4 आएगा और ये -36 हो जाएगा, तो कहाँ आ रहा है 7, अगला वाला मिलना चाहिए बस। तो ये सबसे नहीं आएगा, तो ये वाला काम मेरा कर गया। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ये वाला जो हमको मिला है, कट जा रहा है, 3 - 4 आयोटा, ये 3 - 4 आयोटा का हम स्क्वायरिंग कर देंगे, बस अपने आप आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए स्क्वायरिंग ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट इसको +-3 - 4 आयोटा कर सकते हैं। ये ट्रिक है, हालांकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतना प्रोसेस करने के लिए दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अच्छा से सीख जाते हैं तो आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अच्छा इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से ना बनाना है। 19-20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, जो आपको इसी को बनाने के लिए अगर बोले कि 8 - 14 आयोटा है, तो ये ट्रिक से कैसे बनाइएगा। ट्रिक से आपको इसको बनाना है, तो ट्रिक से इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है जी, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ तो 15 है, और इवन नंबर होता तो ज़रा सा काम बन जाता है। तो हम इस 15 को इवन बनाएंगे, तो 1/2 कर देंगे नीचे,
और ये हो जाएगा 16 और ये -30 आयोटा। अब तो आपको सही हो गया। अब 30 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 को हम लोग तोड़ेंगे, 15 को, तो 3 पचे 15, और किसी तरह से टूट सकता है और किसी तरह से नहीं टूटेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि मेरा 16 आ रहा है कि नहीं। 3 माइनस 5 आयोटा, तो 3 तिया 9, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है, और उस सवाल में मेरा क्या था, प्लस था, है ना। उस सवाल में मेरा प्लस था, नहीं हाँ माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस करते हैं तो ये 25, तो कितना हो जाएगा ये 5, तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 हो रहा है, तो ये मेरा काम करा, नहीं किया काम ये नहीं किया। तो फिर दूसरा देखते हैं ट्रिक से। हम इसको करेंगे 5 को आगे और 3 को पीछे। 5 को आगे कर लिया, आगे बढ़ा है, और +3 आयोटा कर लेते हैं। तो ये 25 -9 क्या चाहिए, 16 आ गया। 16 यही अकल लगाना है आपको, बस बन गया ये। 1/2 5 +3 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका स्क्वायरिंग करके छोड़ेंगे ना, हाँ स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे। अब रूट लगाना है हमको इधर, किसमें भाई, 8 माइनस 15 आयोटा में। अब ये 1 प्लस माइनस 1/2 5 +3 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको बना के उसे पूरा देख लीजिएगा। तो ये वाला 16 मिलना चाहिए था, ये क्या हो रहा है, ये वाला 16 मिलना चाहिए था हमें, है ना। ये वाला, ये क्योंकि यहाँ से लिए हैं तो ये वाला मिल गया हमें, तो इस पर हमने लगा दिया। ये बड़ा आसान है, जिसे आता है वो बहुत दिमाग से इसको बहुत अच्छा से बना सकता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।